जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइव में। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है मैंने उठाया है रैखिक समीकरण से। रैखिक समीकरण से 5 ऐसे प्रश्नों को मैंने दिया हूं जिसको अगर आप हल कर लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के 5 ऐसे डिफरेंस क्वेश्चन हैं जिसको आप हल कर लेते हो तो परीक्षा में कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, मैथ बहुत ही आसान है, बस इसको समझने आना चाहिए। अगर इसको आप समझ लेते हो तो आपको मैथ की सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। सबसे पहले परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं हम उस प्रश्नों को गौर से पढ़ते हैं। अगर प्रश्न को समझ गए तो आपका उत्तर आपको आ जाएगा, आपको उसको हल कर सकते हो। जब प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो उस सवाल को कभी हल नहीं कर सकते हो। इसीलिए प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें 5 ऐसे प्रश्नों का लिया है जिसको डिफरेंस टाइप के ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक एक करके सारे प्रश्नों को आपके सामने हल करते हैं। चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़िए क्या है। दो क्रमागत संख्याओं का योग 39 है, यानी 39 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, क्रमागत मिस होता है जो क्रम से आता है, यानी सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आता है, वो क्रमागत होता है। दोस्तों, इसमें जो संख्या दी है, दो संख्याओं का योग 39 है, जबकि हमको पता नहीं वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो क्या करेंगे हम, तो संख्या को हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि संख्या यक्स है। माना पहली संख्या कितनी है, यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर यक्स। अब यहाँ पर देखिए, पहली संख्या हमने यक्स मान लिया, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। क्योंकि एक क्रमागत है तो हमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तीसरी संख्या क्या हो, उसमें भी एक जोड़ देंगे। यानी पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 होगी, तीसरी संख्या यक्स प्लस 2 होगी, चौथी संख्या यक्स प्लस 3 होगी। ऐसे बढ़ती जाएगी, एक क्रमागत हो गई। इसमें सम और विषम संख्या नहीं पूछा है। अगर सम पूछता तो आप लोगों को पता ही कि सम जो होते हैं, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या में क्या जोड़ेंगे, यक्स प्लस 1। तो हमारा क्या हो गया, पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 1। तो अब क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो क्या कर, दो क्रमागत संख्याओं को, अब इन दोनों को जोड़ दें। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 39। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स पहली संख्या प्लस यक्स प्लस 1 दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना है, 39 है। अब इसको हम करते हैं, तो यहाँ पे यक्स है, यक्स दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2x हो गया। और ये क्या है, ये प्लस 1 है, बराबर 39। समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। जो होते हैं चर और अचर, उसको एक साइड कर देते हैं, अचर को एक साइड कर देते हैं। यानी अंक को एक साइड कर देंगे, ये जो यक्स के साथ लगा है इसे एक साइड है। तो 2x इक्वल टू मीन्स बराबर, तो 39 को अपनी जगह पर रखेंगे। ये देखो यहाँ पर प्लस है, एक क्या है, प्लस है। जो बराबर के उधर जाएंगे तो क्या होएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बराबर के उधर जाता तो क्या होता, प्लस होता। अगर यहाँ पर भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा, अगर यहाँ पर गुणा है तो जाके भाग हो जाएगा, बराबर। तो 39 माइनस 1 हो गया। तो 2x बराबर कितना, 39 में से 1 गया, कितना हुआ, 38। अब x बराबर, क्योंकि इसके साथ गुणा है 2 के साथ, x इधर जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 38/2 हो गया। तो काट देंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। इसको भाग देंगे, पता हो जाएगा आपको कितना आएगा। अब देखो x बराबर कितना हो गया, 19। और दूसरी संख्या, ये तो हमारी पहली संख्या होगी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी,
दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 1। x कितना है 19 है, प्लस 1 कितना हो गया 20 हो गया। संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं दोनों संख्याएं कितनी होगी 19 और 20। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर इसको सिद्ध करना है तो दो क्रमबद्ध संख्याओं का योग कितना 39, इन दोनों को जोड़ दे 39 आना चाहिए। तो 20 में इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 39 आ गया। तो इसलिए सवाल सही है। दूसरी सवाल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एक लड़के की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की आधी होगी। लड़के तथा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों थोड़ा सा गौर ध्यान से देखना इस सवाल को, क्योंकि ऐसी जो सवाल होते हैं परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर पाओगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं, इसको हल करते हैं। एक लड़की की वर्तमान आयु पिता की आयु की 1/3 है। यानी किसकी है, पिता की आयु की 1/3 है। अगर पिता की आयु कितनी है, मांगा 24 साल है, तो लड़की की आयु कितनी होगी, उसका तिहाई, यानी उसमें 3 भाग दे दो, कितना हो गया 8 साल होगी। अगर 8 साल हो गई लड़के की आयु तो पिता की आयु 3 गुनी होगी, यानी 3 गुनी होगी, यानी 24 होगा। तो इसमें पूछ रहा है पिता की आयु की 1/3 है, तो हम पिता की आयु को मानेंगे, क्योंकि इसकी आयु लड़के की आयु की 1/3 है। तो पिता की आयु कितना माना, पिता की आयु या x वर्ष माना, पिता की आयु बराबर कितना x वर्ष। तो जब पिता की x वर्ष हो गई तो पुत्र की आयु कितनी हो, पुत्र की आयु 1/3 है, यानी पिता की आयु की इसकी 1/3 है, यानी 1/3 का मतलब 1/3। तो इसकी आयु तो 1/3 गुणे x बराबर x/3। ये क्या हो गई, पुत्र की आयु। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या अंक है, 12 वर्ष बाद, 12 साल के बाद। अब 12 साल के बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। अब आप लोग बता सकते हो 12 साल के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु हो यानी जो x वर्ष है उसमें क्या करेंगे, पिता की आयु जोड़ देंगे, x + 12 कर देंगे, बस यही 12 हो गया। और पुत्र की आयु कितना हो, x/3 + 12, यानी 12 साल के बाद यही उम्र होगी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी, x + 12 होगी। अब 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, x/3 + 12। आशा करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष के बाद मतलब अधिक, यानी 12 वर्ष अधिक, पहले रहता है तो माइनस करते हैं। 12 वर्ष बाद उसकी आयु यानी पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी, यानी जो पिता की आयु होगी आधी होगी, यानी पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी। तो अब क्या करेंगे, लड़के तथा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पिता की आयु कितनी है, x + 12 बराबर कितना है, पुत्र की आयु कितनी है, x/3 + 12। अब इसमें क्या कह रहा है, पुत्र की आयु है या पिता की आयु,
तो हम इसका आधा कर देंगे तो पुत्र की आयु के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि यही तो कह रहा है, उस पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी। तो क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1/2 आधा के। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे इसको, इसको हम हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, तो आप उसको रैखिक जो समीकरण होता है उसके आधार पर आप हल कर सकते हो। बस यहाँ तक इसको समझने की देर थी। अब इसके बाद अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पर x प्लस 12 बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना है x/3 प्लस 12। अब यहाँ कितना ये 2 क्या है, भाग है, 2 क्या है, भाग। इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो ये 2 का गुणा इन दोनों में कर देंगे तो x प्लस 12 बराबर, इसमें 2 गुणा करेंगे तो 2x/3 प्लस इसमें 2 गुणा करेंगे तो कितना होगा 24। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब इसको इधर लाएंगे, अब 12 को उधर भेज देंगे तो x, ये जो 2x प्लस 3 है बटा 3 है, तो इधर आएगा, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2x/3 बराबर, ये कितना है 24, तो प्लस में है ही। अब ये क्या है 12 प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या है माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हल करते हैं। ये क्या है 3x माइनस 2x बटा कितना हो गया 3 बराबर कितना, 24 में से 12 गया, कितना हो गया 12। तो अब क्या करेंगे, ये क्या है, भाग है, तो उधर जाके क्या हो गया, गुणा हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x, तो कितना बचा x बटे 3 बराबर 12। अब क्या करेंगे, अब इस 3 का इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर 12 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 36। ये x किसका है, x है गया पिता की आयु, कितना हो गया 36 वर्ष, क्योंकि x बराबर क्या है पिता की आयु। ऊपर देखिए x बराबर पिता की आयु। अब क्या है, पुत्र की आयु क्या है, जब 36 हो गया तो पुत्र की आयु क्या है x/3। तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए x/3 है, तो क्या करेंगे x/3 कर देंगे, तो बराबर कितना है, x कितना है 36 है, यहाँ पर 36 आया है, तो यहाँ ऊपर क्या करेंगे 36 लिख देंगे बटा कितना 3। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष। ये हमारा कितना पुत्र की आयु हो गई, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? पिता की आयु 36 वर्ष, पुत्र की आयु 12 वर्ष। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बच्चों, आप लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, अगर आपको सवाल समझ में आ गया, उसको अच्छी तरह से पढ़ गए तो आपको सवाल करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि अगर समझते हो तो आपको जीवन भर काम आएगा, अगर रटते हो तो कुछ समय के बाद भूल जाओगे। इसीलिए रटना छोड़ दो और उसको समझा करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है। कौन अधिक है, यानी लंबाई। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे चौड़ाई को, मानेंगे ना, क्योंकि चौड़ाई को x मानते हैं तभी लंबाई पता होगा ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, माना चौड़ाई x सेंटीमीटर, माना चौड़ाई बराबर x सेमी, ठीक है, चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। अब उसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई किसकी, आयत की। आयत की लंबाई कितनी होगी, अब आयत की लंबाई क्या होगी, उससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या होगा, चौड़ाई में x में 5 जोड़ दो, तो क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर अधिक हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि आयत का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर। दोस्तों, अब कह रहा है कि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो पहले सूत्र होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर तो पहले दिया है। तो क्या करेंगे 2 गुणे लंबाई कितना दिया हुआ है x प्लस चौड़ाई कितना दिया है x प्लस 5 बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। या तो ये इधर गुणा है तो जाएगा भाग भी हो सकता है। अगर नहीं करना है तो इसमें गुणा भी कर सकते हैं, दोनों जो भी अच्छा लगे। तो क्या करेंगे इधर गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 2x प्लस 5 बराबर 30/2। तो यहाँ पे कितना 2x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब क्या करोगे 2x बराबर इधर 15 और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो 2x बराबर 10 2x बराबर 10। तो x बराबर कितना हो गया 10/2 बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। x बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो x क्या है चौड़ाई है। तो कितना हो गया आयत की चौड़ाई बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी होगी लंबाई बराबर कितना है x प्लस 5 है। तो क्या होगा x कितना है 5 है तो प्लस 5 बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देखो x प्लस 5 ये क्या है आयत की लंबाई। x हमें पता हो गया है कि 5 आया है तो 5 में 5 जोड़ दोगे बस 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। बच्चों बोर्ड के पेपर के हिसाब से ये जो सवांगे हैं जो 5 सवांगे हैं वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये जो ये संख्या है ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे देखिए कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है। संख्या कोई भी ले लो जो भी संख्या हो 2 अंकों से बनी है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का किसका दुगना है यानी दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। अब कह रहा है कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है आप प्रश्न को आसानी से पढ़ लेना। अब जब पढ़ोगे समझोगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है यानी दहाई का जो अंक होगा इकाई के अंक जो इकाई का अंक भी आएगा उसका दोगुना है यानी दोगुना किसका है दहाई का अंक है। तो क्या करें अगर इकाई का अंक पता हो जाएगा तो दहाई का अंक दोगुना इसका दोगुना हो जाएगा। तो इसलिए हम मानेंगे कि इकाई का अंक जो भी माने x y z जो भी मानो तो माना यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर कितना हो गया x। दोस्तों अब तो पता हो गया होगा ना कि दहाई का अंक क्या होगा क्योंकि उसका दुगना है इसका दुगना है तो 2x हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दहाई का अंक बराबर कितना होगा इसका दुगना है तो क्या होगा 2 गुणे x बराबर कितना होगा 2x। समझ में आया। तो अब दोस्तों ये जो है इकाई का और दहाई का 2 अंक प्राप्त हो गया तो हमें संख्या कितना प्राप्त होगी। अब इसका तो संख्या भी तो बनेगा। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आपको बता देता हूँ। जैसे हो गया ये हो गया 35। अब इसकी संख्या क्या होगी तो यहाँ पे देखिए ये कितना है 3 है। 3 इकाई है कि दहाई है दहाई है 3 हमारा दहाई है तो 3 गुणे 10 कर देंगे और इकाई कितना प्लस 5 जोड़ देंगे तो 10 3 30 हो गया प्लस 5 बराबर कितना 35 हो गया। समझ में आया। यही हमारी संख्या होगी। जब इकाई और दहाई प्राप्त होगा तो हम संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा जब इकाई का अंक कितना है x है और दहाई का अंक कितना है 2x है। अब संख्या क्या बनेगी तो यहाँ पर दहाई का अंक 2x है 2x गुणे 10 प्लस
क्या जोड़ेंगे, यक्स जोड़ देंगे। बराबर कितना हो गया, 10 दूनी 20 यक्स प्लस यक्स कितना हो गया, 21 यक्स। ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो हमें ये सवाल को हल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है। अब अंक बदलने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि जो इकाई है उसको दहाई बना देते हैं और दहाई को इकाई बना देते हैं, ये हमारा अंक बदल जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार तो लिखेंगे अंक बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी होगी। जब अंक को बदल देंगे तो क्या हो गया, ये दहाई, ये इकाई है तो ये दहाई बन जाएगा। तो क्या होगा, यक्स गुणे 10 प्लस जो दहाई है क्या इकाई बन जाएगा, ये 2x। तो अब ये संख्या कितनी हो गई, 10x और प्लस 2x कितना हो गया, 12x। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहली संख्या है और ये जो अंक बदलने के बाद संख्या प्राप्त हुई है, 2 संख्याएं प्राप्त हो गई है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर पढ़िए, कह रहा है कि बदलने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हुई है हमें प्राप्त क्या हुई है, 12x प्राप्त हुआ है, प्रारंभिक संख्या से यानी इससे 27 कम हो जाती है। यानी क्या है, 27 कम हो जाती है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या कितनी है, 12x, प्रारंभिक संख्या से कितनी कम हो जाती है, 27 कम हो जाए। प्रारंभिक संख्या कितनी है, 21x माइनस कितना है, 27 कम हो जाती है। यही हमारा। अब क्या करेंगे, ये 21x है तो क्या करेंगे, 21x तो क्या करेंगे, ये 12x इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा 12x। ये 27 क्या है, माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 21 में से 12x निकल गया तो कितना होगा, 9x। 9x बराबर कितना हो गया, 27। तो x बराबर कितना हो गया, 27/9 कितना हो गया, 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इकाई हो गया, इकाई का अंक 3 हो गया। अब दहाई का अंक क्या होगा, क्योंकि दहाई का अंक कितना है, 2x दुगना है। तो यहाँ पर क्या अंक आएंगे, दहाई का अंक बराबर 2x। तो बराबर 2 गुणे x कितना है, 3 आया है, तो बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो अंक क्या बनता है, क्योंकि हमारा दहाई कितना है, 6 है, तो 6, तो अंक पूरा कितना बनेगा, अंक बराबर दहाई कितना है, 6 गुणे 10 कर दें, इकाई कितना आया है, 3 आ गया। तो कितना आ गया, 10 6 का 60 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 63। यही हमारा 63 क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। दोस्तों ये 5वीं जो आखिरी सवाल है, 3 ऐसी क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 687 है। तो दोस्तों क्या हुआ, 3 क्रमागत का मतलब समझ रहे हो, जो क्रम से आए। तो क्या हो गया, तो पहली संख्या x मान लेना, दूसरी क्या हो, x + 1 हो गया, तीसरी क्या हो, x + 3 हो गया। यही हमारा 3 का, तीनों को जोड़कर बराबर कितना है, 687। दोस्तों इसको आपको हल करके हमें कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो इसको भी हल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी कहता हूँ, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।